हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं अपने महादेव को प्रणाम करती हूँ और हरेंद्र भैया और नीलम दीदी को भी मेरा प्रणाम महादेव स्वीकार कीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली को पर भी कृपा बनाए रखे और हम पर भी। गाइज, आप लोग के पास में फिर आई एक नए शास्त्र के जो शिव पुराण में है। आप लोग जानते होंगे शिव पुराण में दिया हुआ है और भी शिव की अनेकों कहानियाँ दिया हुआ है वेदों पुराण में। आप लोग जानते होइएगा कि शिव और माता गौरी एक बार हमारे गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान में बोले कि चलो जो पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा लगाएगा तो उन्हें सबसे पहले प्रथम पूजा होगी, क्योंकि उन्हीं का वो माने एक रखे हुए थे। तो वे बोले ना कि चलिए, महादेव ने ऐसा बोल दिया। तब हमारे गणेश भगवान तो बुद्धि के बहुत तेज थे, उनका तो मुँह ऐसे चूहे की सवारी थी और कार्तिक भगवान को तो उनका अच्छा सवार था। तो उन्होंने बोले कि चलो, तो कार्तिक भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को चक्कर लगाने लगे और गणेश भगवान वो तो बुद्धि के बहुत तेज थे, बोले कि अरे माता पिता से बड़ा कौन होता है। उन्होंने माता पिता को परिक्रमा लगा दी और आ गए 5 मिनट में। तो उसके बाद 2 मिनट में ही परिक्रमा लगा दिया गया। तो भगवान खुश हो गए, बोले कि हमारे गुरु महादेव खुश हो गए, बोले कि अरे ये तो बहुत बड़ा है। तब उनका पूजा होने लगा, महादेव को उनका स्थान गणेश भगवान को पूजा करने लगे। उसके बाद कार्तिकेय भगवान आए परिक्रमा करके, पूरे थोड़ा समय लगा, वो पूरा परिक्रमा करके उनके समय थोड़ा सा लग गया ज़्यादा। आए तो देर हो चुकी थी, तो पूजा पाठ हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि माँ ये क्या हो गया। कार्तिक भगवान बोले माता गौरी से महादेव से कि ये क्या हो गया, हमने इतना कर्म किए, पूरे कर्म किए और आ करके यहाँ पर आए तो मेरा कुछ नहीं हुआ और इनका पूजा हो रहा है। तो भाग्य भी महादेव बोलते हैं कि भाग्य और कर्म दोनों होता है, ऐसा नहीं। हाँ, कर्म के अनुसार भाग्य बदलता है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन वो तो कर्म किए, इनका भाग था और ये जल्दी से इनका स्थान मिल गया। तो वो रोने लगे। ये जो क्या कार्तिक भगवान बोले ना कि ये क्या कर दिया हमारे, उनको दुखित थोड़ा सा मन ये हो गया। तो जब बच्चे थोड़ा सा होता है, कुछ बच्चे को थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो माँ को बहुत बुझाता है। माँ गौरी को बहुत कष्ट बोले कि ये क्या हो गया। तो वो रोने लगी और महादेव के पास गई, ये आपने ये क्या कर दिया, हमारे दोनों बेटे में भेदभाव। माने उनको लगा कि थोड़ा सा ये लगा भेदभाव होगा। तक बोले ना कि नहीं, भेदभाव नहीं हुआ। महादेव बोले कि तो माता गौरी तो ये हो जाता है ना, माँ को तो सबको होता है, माँ के ममता माँ होती है। तो उन्होंने बोले ठीक है, आप तो पति हैं, आपको हम क्या कर, आप तो भगवान है मेरे लिए। चलिए, आपको जो भी, आज से मैं एक वचन देती हूँ कि जो भी भक्त आए ना, तो आपका जो परिक्रमा करे, आपका पूरी परिक्रमा नहीं होगी, क्योंकि आप भोले वाले हैं। जो भी करता है उसे जो भी मांगता है आप दे देते हैं। तो इसीलिए भक्त आधी ही परिक्रमा करेगा। आज भी जानते होइएगा शिव का पूरे मंदिर का पूरी परिक्रमा नहीं होती, आधी ही परिक्रमा होती है, जानते होइएगा। तो इसीलिए हाँ, कर्म, इसी पर हम बोल रहे हैं, कर्म और भाग्य दोनों साथ होना चाहिए। और जो कर्म करते करते जब भगवान भी समझते हैं कि जो कर्म कर, जैसे एग्जाम है चाहे कुछ भी है, वो बार बार देते अगर भाग रहता है तो तुरंत हो जाता है, तुरंत उसका सिलेक्शन हो जाता है। और जब नहीं रहता है भाग्य तो थोड़ा देरी लगता है। तो वही कर्म करता है, कर्म करते जब लास्ट में हार जाता है तो भगवान भी पूछते अरे ये बहुत किया, तो उनका भी लक बना देते हैं। तो हमारे भोले बाले महादेव इतने हैं कि वो समझते हैं कर्म करो, पूजा मत करो। महादेव बोलते हैं कर्म करो, पूजा न, केवल मेरा ध्यान करो। तो हम लोग गाइज 3 सूत्र के माध्यम से महादेव को बस प्रणाम करते हैं, इतना ही चर्चा। और ये दया मांगना, चर्चा करना और नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना, बस इतना ही करते हैं। इसी पर हमारा महादेव दया बरसाते हैं। हमने शिव को गुरु माना है। तो गाइज, कर्म है, कर्म भाग्य दोनों है, लेकिन कर्म से भाग्य रेखा बदलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो हमारे शिव पुराण में ऐसा बहुत कहानियाँ हैं। आपको आगे और कुछ अच्छा क्लिप लेकर आओगे तो आप लोग को बताऊंगी। अब वीडियो को एंड करते हैं।